जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्द, यानी कि हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण विलोम शब्द लेके आए हैं। ये वो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, ये टॉप 50 विलोम शब्द मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक, क्योंकि 50 के 50 विलोम शब्द ये हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से रटेंगे, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उत्तम का विलोम शब्द है। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तम का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी अधम। क्या होगा दोस्तों? अधम। अधम का मतलब क्या होता है? नीच। ठीक है। उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम मतलब होता है कि बहुत अच्छा, और अधम का मतलब होता है नीच। ठीक है, नीच या बेकार। तो उत्तम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी अधम बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये सेलेक्टेड विलोम शब्द आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? नीरस का विलोम शब्द है। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? तो नीरस का मतलब होता है कि जिसमें कोई रस ना हो, यानी कि कोई स्वाद ना हो, तो वो नीरस हो गया। ठीक है, तो नीरस का विलोम क्या होगा? तो नीरस का विलोम होगा सरस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नीरस का विलोम होगा सरस। और सरस का मतलब क्या होता है? सरस का मीनिंग क्या होता है? मतलब रस युक्त, रस से भरा। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि स्वाद युक्त, रस से भरा हुआ। तो नीरस का विलोम शब्द हो गया सरस। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है? महान का विलोम शब्द होगा। तो महान का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, महान का विलोम क्या होता है? महान मतलब होता है उच्च कोटि का। कोई भी चीज़ हो, उच्च कोटि का है, कोई व्यक्ति है बहुत महान है, उच्च कोटि का व्यक्ति है, तो उच्च कोटि का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेकार। तो यहाँ पे महान का विलोम शब्द क्या होगा आपका? तो याद रखेंगे, महान का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुद्र। ठीक है, क्षुद्र का मतलब होता है बेकार। क्षुद्र का मतलब होता है बेकार चीज़। ठीक है, याद रखेंगे। तो महान का विलोम शब्द होगा क्षुद्र, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है धनवान का विलोम शब्द है। तो धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो याद रखेंगे आकिंचन। धनवान का विलोम क्या होगा? आकिंचन। आकिंचन का अगर हम मीनिंग जाने तो आकिंचन का मतलब होता है निर्धन। निर्धन या दरिद्र। ठीक है, याद रखें, निर्धन या दरिद्र, याद रखेंगे। तो धनवान होगा कोई व्यक्ति, तो उसका विलोम हमें करना है, यानी कि उल्टा किया जाता है, तो क्या होगा? अकिंचन, मतलब निर्धन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं गूंगा। ठीक है, याद रखेंगे। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे, तो मूक का होगा वाचाल। वाचाल यानी कि वाचाल का मीनिंग क्या होता है? बहुत बातूनी, बहुत बोलने वाला इंसान। ठीक है, याद रखेंगे। तो मूक यानी गूंगा, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, नवीनतम। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका उल्टा किया जाएगा, तो हमें सबसे पुराना ढूंढना है, तो प्राचीन। प्राचीन यानी कि सबसे पुराना। ठीक है, याद रखेंगे। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव का विलोम शब्द है। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? मानव का होगा दोस्तों दानव। क्या होगा? ऑप्शन ए दानव बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। मानव का विलोम क्या होगा? दानव होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शोषक का विलोम शब्द है। तो शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। तो शोषक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पोषक। इसका राइट आंसर क्या होगा? पोषक। पोषक का मतलब क्या होता है? यानी कि पालने वाला या बढ़ाने वाला। तो शोषक एक तरह से आप कह सकते हैं शोषण जो किया जाता है, तो शोषण
का जो है विलोम क्या होगा, पोषक यानी पालने वाला। ठीक है, तो शोषक का विलोम क्या होगा, पोषक। चलिए आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, कृधन्य। क्या होगा, ऑप्शन सी कृधन्य होगा। कृतज्ञ का विलोम होगा कृधन्य। तो कृधन्य क्या होता है, उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, कृधन्य का मतलब क्या होता है, उपकार को ना मानने वाला, ना मानने वाला, इसको कृधन्य कहते हैं। कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला। ठीक है, याद रखेंगे। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, कृधन्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार रिपीट होता रहता है, संभवतः आगे भी आपको मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विपत्ति का विलोम शब्द है। तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा संपत्ति। विलोम, विपत्ति का विलोम होगा, इसका विपरीत शब्द होगा संपत्ति, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुराग का विलोम शब्द है। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे विराग। ठीक है, क्या होगा, विराग होगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, विराग होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा, यानी विपरीत अर्थ क्या होगा इसका, दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए पश्चिम, बी पूरब, सी वाम, डी दायां। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा वाम। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रखे होंगे कि दक्षिण का उत्तर होना चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूं कि वाम को ही उत्तर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए वाम लिख के आता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तर और वाम एक ही चीज़ है, तो याद रखेंगे कई बार उत्तर लिख के आ जाता है और कई बार वाम लिख के आ जाता है, तो दोनों चीज़ों को आप नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आशा का विलोम शब्द क्या होगा। तो आशा का विलोम शब्द क्या होगा, निराशा। ठीक है, ऑप्शन बी आशा का विलोम शब्द होगा निराशा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परोक्ष का विलोम शब्द है। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे परोक्ष का विलोम शब्द होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष बिल्कुल राइट आंसर है। प्रत्यक्ष का अगर मीनिंग हम जाने, मतलब जाने, इसका अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा, आंखों के सामने दिखने वाला प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, यानी कि हम उसको आंखों के सामने से देख सकते हैं। और परोक्ष क्या होता है, आंखों के सामने ना दिखने वाला। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि पीठ पीछे जो भी क्रिया हो रही है हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो वो परोक्ष हो गया। और सामने से जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी क्रिया हम देख रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से हम उसे देख रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे अपेक्षा। ठीक है, क्या होगा, उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा मतलब क्या होता है, चाह। ठीक है, चाह। और उपेक्षा का मतलब क्या होता है, उदासीन। ठीक है, इसका अर्थ होता है उदासीन, और अपेक्षा का मतलब होता है चाह। अपेक्षा की जा रही, यानी कि उसको, उसकी चाह की जा रही, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हर्ष का विलोम शब्द है। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे। तो हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी। तो हर्ष का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे विषाद। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, विषाद जो है वो हर्ष का विलोम शब्द है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हर्ष का विलोम क्या होगा, विषाद होगा। क्या होगा, विषाद, बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब उदासी। विषाद का मतलब होता है उदासी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल मतलब कोमल, तो इसका विलोम क्या होगा, विपरीत अर्थ क्या होगा, विपरीत शब्द क्या होगा, मृदुल का यानी कि कठोर, याद रखेंगे। मृदुल मतलब होता है कोमल, नरम, और इसका विपरीत हम जाएंगे तो कठोर, याद रखेंगे। मृदुल का विलोम होगा कठोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ऋणात्मक का विलोम क्या होगा। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे धनात्मक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा वो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे के अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कलुष का विलोम शब्द है। तो कलुष का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे निष्कलुष। ठीक है, याद रखेंगे कलुष का विलोम क्या होगा, निष्कलुष बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे निष्कलुष भी कई बार लिख के आता है, कई बार अकलुष भी लिख के आता है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार निष्कलुष और अकलुष लिख के आता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा। चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे नस्वर। क्या होगा, ऑप्शन सी, चिरंजन का विलोम शब्द होगा नस्वर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी यानी कि घर को त्यागने वाला, और इसका अगर विपरीत हम करें तो घर को बसाने वाला क्या होगा, गृहस्थ। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सन्यासी का विलोम क्या होगा, गृहस्थ होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, घर को बसाने वाला गृहस्थ। चलिए आगे चलते हैं। एकाधिकार का विलोम शब्द है। तो एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वाधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है सर्वाधिकार। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विकर्षण। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, विकर्षण, याद रखेंगे बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका, विकर्षण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होगा। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्प मतलब कम, और हमें ज़्यादा यानी कि विपरीत अर्थ ढूंढना है, तो अल्प का विपरीत क्या होगा, ज़्यादा यानी कि बहुत। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन बी बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा, बहुसंख्यक, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे उपमान का विलोम शब्द क्या होगा, उपमेय। क्या होगा, उपमेय। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, व्यतिरेक, व्यतिरेक और उपमेय, ये दोनों उपमान का विलोम शब्द हैं, याद रखेंगे। इन दोनों चीजों को आप नोट डाउन करेंगे, व्यतिरेक भी है और उपमेय भी है, ये दोनों आंसर बिल्कुल राइट आंसर हैं। कई बार व्यतिरेक लिख के आएगा तो कई बार उपमेय लिख के आएगा, तो इन दोनों चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मंद का विलोम शब्द है। मंद का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मंद का मतलब होता है धीमा, और इसका विलोम अगर हम ढूंढेंगे तो क्या होगा, द्रुत। द्रुत इसका राइट आंसर है। इसका विलोम क्या होगा, द्रुत, यानी कि द्रुत को अगर हम इसका अर्थ जाने तो द्रुत का मतलब होता है तेज, मंद का मतलब होता है धीमा, तो हमें इसका विपरीत ढूंढना था तेज, तो तेज द्रुत कहा जाता है द्रुत को। तो ऑप्शन में द्रुत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, स्थूल। क्या होगा, स्थूल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, स्थूल। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, याद रखेंगे छोटा, और स्थूल का मतलब होता है बड़ा या मोटा। ठीक है, इसका विपरीत अर्थ है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अधुनातन का विलोम शब्द है। तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे पुरातन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा, तो पुरातन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे प्रलय। सृष्टि का विलोम अगर हम ढूंढेंगे, विपरीत अर्थ ढूंढेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा प्रलय, बिल्कुल राइट आंसर है। सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, अति का विलोम शब्द है। तो अति का विलोम शब्द क्या होगा, अति का विलोम शब्द क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर है अल्प। याद रखेंगे, अति मतलब अधिक होता है और अल्प मतलब कम होता है, तो अति का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बहिरंग का विलोम शब्द है, तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अतरंग। याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहिरंग का विलोम शब्द होगा अतरंग, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अनागत का विलोम शब्द है, तो अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? आगत। क्या होगा? अनागत का विलोम शब्द यानी कि राइट आंसर क्या होगा? आगत, बिल्कुल राइट आंसर है। अनागत का विलोम आगत होगा, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आलोक। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार। याद रखेंगे, आलोक का मतलब होता है उजाला, रोशनी, तो उसका विपरीत हम जाएंगे यानी कि उल्टा जाएंगे, विलोम शब्द की ओर जाएंगे तो अंधकार होगा। याद रखेंगे, आलोक का मतलब होता है रोशनी, उजाला, तो अगर उसका विलोम शब्द हम ढूंढेंगे, विपरीत अर्थ ढूंढेंगे, तो अंधकार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ यानी क्या होता है? ज्येष्ठ यानी बड़ा, तो इसका विपरीत अर्थ हमें ढूंढना है, तो क्या होगा? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है उम्र में छोटा। याद रखेंगे, उम्र या किसी पद पर छोटा तो उसे कनिष्ठ कहा जाता है, और जो बड़े होते हैं उन्हें ज्येष्ठ कहा जाता है। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्थावर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थावर मतलब होता है स्थिर, यानी कि एक स्थान पर रुका हुआ, स्थिर, ना वो हिल सकता है ना वो चल फिर सकता है। तो स्थावर का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे जंगम। जंगम का मतलब होता है चलने फिरने वाला। याद रखेंगे, हिलने डुलने वाला, चलने फिरने वाला, तो उसे जंगम कहा जाता है। स्थावर मतलब होता है स्थिर, यानी कि एक जगह पर रुका हुआ। तो स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। याद रखेंगे, जंगम का मतलब चलने फिरने वाला, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है गमन का विलोम शब्द है, तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गमन मतलब जो चला गया, तो इसका विलोम क्या होगा? आगमन, यानी आने वाला। याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि मौन मतलब जो बोल ना सके। याद रखेंगे, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा मुखर। मुखर यानी मुखर का अर्थ अगर हम जाने तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला। याद रखेंगे, कई बार वाचाल भी लिख के आता है, वाचाल का भी मीनिंग यही होता है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति या बच्चा, उसे मुखर कहा जाता है। और मौन का मतलब होता है गूंगा या ना बोलने वाला। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप। क्या होगा? संक्षेप होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द है, तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे लघिमा। गरिमा का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी लघिमा, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मौखिक का विलोम शब्द है, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मौखिक का जो विलोम होगा वो होगा लिखित। याद रखेंगे, मौखिक का विलोम जो होगा वो होगा लिखित, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अनाथ का विलोम शब्द है, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनाथ का विलोम शब्द होगा सनाथ, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा, तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है सर्वज्ञ। याद रखेंगे, अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सकारात्मक का विलोम शब्द है, तो सकारात्मक का
विलोम शब्द क्या होगा? नकारात्मक। क्या होगा? ऑप्शन ए नकारात्मक। सकारात्मक का विलोम शब्द होगा नकारात्मक, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सम्मुख का विलोम शब्द है, तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? विपरीत अर्थ क्या होगा? विमुख, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हाँ लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक ज़रूर करें अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक हम चुन के लाते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अथ का विलोम शब्द है, तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ यानी क्या होता है? शुरुआत। तो हमें इसका विलोम ढूंढना है, तो विलोम क्या होगा? इति। याद रखेंगे अथ का विलोम क्या होगा दोस्तों? इति, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे अथ का विलोम क्या होगा? इति। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उर्वर का विलोम शब्द है, तो उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे उर्वर का विलोम होगा ऊसर। ठीक है, याद रखेंगे ऊसर। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, ऊसर मतलब होता है बंजर। तो याद रखेंगे उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? ऊसर, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है थोक का विलोम शब्द क्या होगा? थोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे परचून, बिल्कुल राइट आंसर है। और भी ऑप्शन में चीज़ें लिख के आते हैं, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। लिख के आता है कई बार खुदरा। थोक का विलोम और क्या क्या होते हैं? खुदरा होता है और फुटकर। याद रखेंगे ये सब शब्द लिख के आते हैं। तो थोक का विलोम क्या होगा? परचून होगा, खुदरा होगा, फुटकर होगा, ये सब क्या है? थोक का विलोम शब्द है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भूषण। भूषण का विलोम शब्द है, भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे भूषण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? दूषण। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी दूषण, बिल्कुल राइट आंसर है। भूषण का विलोम शब्द होगा दूषण, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द, अवनी का मतलब क्या होता है? अगर हम अवनी का मतलब क्या होता है, तो अवनी का मतलब होता है धरती। तो हमें उसका उल्टा ढूंढना है। धरती का उल्टा क्या होगा? आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंबर। ठीक है, याद रखेंगे। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? अंबर। तो अवनी को क्या कहा जाता है? धरती, और अंबर को आकाश। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि अपना आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा विपन्न। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न होगा। तो इस प्रकार हमारे ये टॉप 50 क्वेश्चन विलोम के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को पढ़ के। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। नए नए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों तक हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।